नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और आईएनएच में। अब चुनाव बिहार का है और बिहार चुनाव की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, इसलिए कि यहाँ की जो राजनीतिक उठापटक है और जो राजनीतिक गणित है उसमें इंटरेस्ट पूरे हिंदुस्तान का है। और देखना दिलचस्प ये भी होगा कि जो रिसेंट में 370 का मसला हुआ या ट्रिपल तलाक के बाद तो चलिए एक चुनाव हो गया, जो इधर हाल में जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, कोरोना का जो हिसाब किताब रहा है, उसके बाद ये एक बड़ा चुनाव हो रहा है। और बिहार को कहते हैं कि पॉलिटिक्स यानी राजनीति की प्रयोगशाला, राजनीति का ये एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। और वो थर्मामीटर आपको पता है हम लगाते हैं, धड़कने और ब्लड प्रेशर नेताओं का बढ़ता है, लेकिन इस थर्मामीटर का एक फ़ायदा ये है कि एक दफ़ा थर्मामीटर जिस इलाके में लगा तो वहाँ का मूड कुछ कुछ समझ में आने लगता है। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के सामने। ये जेपी की मूर्ति यानी कि जयप्रकाश नारायण की ये मूर्ति है और इस मूर्ति का और इस जगह का अपना इतिहास है। कांग्रेस की सल्तनत के बाद बिहार में जब लालू यादव का उदय हुआ या फिर कह ले गैर कांग्रेसियों का जब उदय हुआ और लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने, और आपको याद है कि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में देवीलाल का बड़ा जबरदस्त रोल रहा था। वीपी सिंह सेंटर में थे और उसके बाद एक मंडल का दौर शुरू हुआ। ये लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, रंजन यादव, ये तमाम लोग एक साथ देश की राजनीति में फ्रंट फुट पे थे। और मुझे याद है कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, जब ओथ ले रहे थे, तो यहीं पर वो ओथ का कार्यक्रम हुआ था, शाम का वक्त था और ये पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। एक नए दौर की शुरुआत, एक नया एक्सपेरिमेंट जो कि सेंटर से शुरू हुआ, बोफोर्स का हंगामा शुरू हुआ था वीपी सिंह, और उसके बाद बिहार में एक बदलाव का दौर शुरू हुआ और लालू यादव मुख्यमंत्री बने और ज़बरदस्त पूरे देश में चर्चा चल रही थी। तो हमने कहा कि बिहार चुनाव में जो थर्मामीटर लगाने का कार्यक्रम है यहीं से शुरू करें। और इसके ठीक बगल में ये देख सकते हैं आप, गेट नंबर 12 लिखा है, ये गांधी मैदान है और इस गांधी मैदान के अंदर हम आपको लेके चलेंगे और थर्मामीटर भी लगाएंगे और एक बार अंदर चलते हैं तो इसके भी इतिहास की बात आपको बताएंगे। ये अपने आप में ये मैदान जो है एक ऐतिहासिक मैदान है और कांग्रेस के खिलाफ जब लोहिया, जयप्रकाश नारायण ये सब इकट्ठा हुए तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और एक बहुत भयंकर जबरदस्त रैली हुई थी। उस रैली का गवाह इसी गांधी मैदान में वो रैली हुई थी और कांग्रेस के खिलाफ झंडा बुलंद हुआ था और शायद पहली बार गैर कांग्रेसी राजनीति का इतना पुरजोर तरीके से उदय हुआ था और डंके के साथ और डंके की चोट पर पूरे देश में एक आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी गांधी मैदान से। आइए आपको पहले वहां लेके चलते हैं। और इस वक्त हम गांधी मैदान में हैं। ये गांधी मैदान, जैसा मैंने आपको बताया कि कई ऐतिहासिक रैलियों का गवाह रहा है और जब जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और वो जो एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी वो इसी मैदान में हुई थी। और ये कहा जाता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने रैली की और इस गांधी मैदान को भर दिया, ये इतना बड़ा मैदान है कि हिंदुस्तान में गिने चुने हुए इतने बड़े मैदान होंगे और पटना के बीचों बीच ये गांधी मैदान है। जिसने भी इस पूरे गांधी मैदान को भर दिया, अगली बार उसकी सल्तनत आ गई। पहली बार जेपी मूवमेंट के वक्त में
कहते हैं लोग कि ये मैदान खचाखच भर गया था और लोग खुद आए थे। आजकल की रैलियों की तरह नहीं कि लोगों को भाड़े पे बुलाया जाता हो। उसके बाद एक दौर चला और जब एंटी कांग्रेस, गैर कांग्रेस राजनीति की शुरुआत हुई और जब जनता दल था और लालू यादव ने और इन तमाम लोगों ने, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, देवीलाल भी आए थे, बहुत सारे लोग नेशनल लेवल के, चंद्रशेखर, ये सब के सब लोग आए थे, वीपी सिंह, कहते हैं कि तब भी ये पूरा का पूरा ग्राउंड ये भर गया था। और उसके बाद लालू यादव जब इनसे अलग हुए और आरजेडी बना लिया, राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद एक रैली हुई और इस ग्राउंड को भर दिया था। जब लालू से नीतीश अलग हुए और नीतीश ने एक रैली की, हालांकि ग्राउंड नहीं भरा लेकिन एक बड़ी रैली और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड रैली, वो जो जब नीतीश से, लालू से अलग हो रहे थे नीतीश, तो इसी गांधी मैदान में वो रैली भी हुई थी और उसके बारे में कहा जाता है कि वो रैली बहुत ही डिसिप्लिन्ड रैली थी। उसके बाद बहुत सारी रैलियां हुई हैं, लेकिन लालू के शुरुआती दौर में और जेपी मूवमेंट के बाद आज तक कभी किसी की ऐसी रैली नहीं हुई कि ये रैली भर गई हो। हाँ, उसके बाद नरेंद्र मोदी जब 2014 के लिए जब कैंडिडेट हुए और जब यहाँ आए, तो कहा जाता है कि लालू और उसके बाद मोदी के वक्त में भी, नरेंद्र मोदी जब आए तो ये ग्राउंड लगभग भरा था। लेकिन जेपी मूवमेंट और लालू के शुरुआती दौर में जिस तरीके से ये मैदान भरा था, उसके बाद शायद उतना कभी नहीं भरा। लेकिन जो यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो शुरुआती रैलियां हुई उसमें भी अच्छी भीड़ यहाँ पे जमा हो गई थी। ये इतना बड़ा ग्राउंड है कि बहुत सारे दर्जनों रामलीला मैदान जो अलग अलग इलाकों में हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, वो सब के सब दर्जनों या उससे भी ज़्यादा रामलीला मैदान इस एक गांधी मैदान में अंदर आ जाएंगे। उसके बाद भी जगह बाकी रहेगी। अब जरा चलिए, ये थर्मामीटर है, आपको पता है, और बहुत ही पेचीदगियों भरा हुआ ये चुनाव है। एनडीए की हालत ऐसी है कि रामविलास पासवान, जो जिनके पुत्र चिराग पासवान आजकल कमान संभाल रहे हैं, वो एनडीए में हैं भी और नहीं भी हैं। वो नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, यानी जेडीयू के खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी दोनों के साथ है। सेंटर में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, वो सेंटर में सब साथ हैं। मतलब कौन किसके साथ है, नहीं है, कहाँ है, इस इलाके में है, उस इलाके में नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ तेजस्वी, लालू यादव के पुत्र, आजकल नए स्टार है यहाँ। आरजेडी, कांग्रेस का पुराना गठबंधन है, लेफ्ट साथ में है, तो एक ये भी है। और उसके पहले और भी कई लोग थे इसमें, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब अभी हाल के दिनों में सब अलग हो गए। जीतन राम मांझी अलग हो गए, जीतन राम मांझी नीतीश के साथ एनडीए में चले गए। उपेंद्र कुशवाहा अलग पार्टी बना के एक अलग गठबंधन, पप्पू यादव और ये तमाम लोग जो हैं, उपेंद्र कुशवाहा एक अलग फ्रंट बना लिया। तो इतना कंफ्यूजिंग स्टेट है कि क्या होगा नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी कुछ बता पाने की स्थिति में है नहीं। लेकिन जरा मुंह टटोलने की कोशिश करेंगे। और अब जरा आइए शुरू करते हैं। ये थर्मामीटर लगाते हैं, बाद बाकी टेम्परेचर आप नोट करते चलिए, आइए। और हम गांधी मैदान के उस छोर पर हैं अब। इस तरफ अगर आप देखें तो ये अशोक राजपथ जाता है, पटना यूनिवर्सिटी, दरभंगा हाउस, पटना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब के सब है। और इस रोड से ये चर्च आपको दिख रहा है ऊपर, इस चर्च के उस तरफ गंगा नदी है। और कारगिल के वक्त में यहाँ पर एक कारगिल चौक बना और कारगिल के शहीदों के नाम पर। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ज़रा उनसे थर्मामीटर लगाते हैं सर, दौड़ शुरू करते हैं। और क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है। ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। हाँ? ये नींबू पानी चल रहा है।
ना अभी मार्केट नहीं है, मार्केट नहीं है, क्या है? लॉकडाउन के कारण। अब तो लॉकडाउन तो अब खत्म हो गया, अभी बढ़िया पूरी तरह से नहीं ना खुले हैं, पूरा नहीं हुआ है, हाँ? पूरी तरह से अभी नहीं खुले हैं। अच्छा, अभी स्कूल, मॉल, सिनेमा हॉल, कोचिंग, अभी सभी कुछ बंद है। चुनाव हो रहा है बिहार में, हाँ, चुनाव तो हो ही रहे हैं। कहाँ गर्मी ज्यादा लग रहा है? गर्मी गर्मी तो ज़्यादा लग रहा है जदयू पर। जदयू पर नीतीश कुमार जी। हैं? तो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार, आपका क्या अंडा जी सर। कैसा चल रहा है रोजगार? ठीक ठाक। अभी तो गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से पानी। अंडा की जगह कुछ और कर लेते। हाँ, वही सोच रहे हैं अभी तो। और इधर बिहार चुनाव में किसका धंधा ठीक है? अभी तो नीतीश कुमार का, और काम भी सुदृढ़ ढंग से हुआ इसके कार्यकाल में। तो सब कुछ लगभग जनता को तो चाहिए, स्वास्थ्य सेवा चाहिए, यातायात, शिक्षा, और सब कुछ तो सुदृढ़ है, लगभग ठीक ठाक चल रहा है। इससे पहले जो चरमरा गया था वो तो व्यवस्था अभी व्यवस्थित है, बस व्यवस्थित है, तो लगता है नीतीश कुमार ठीक है। जी हाँ, ठीक है। चुनाव का माहौल अच्छा, बीजेपी ही निकलेगा सर। बीजेपी निकलेगा। जी सर, जी सर। और ये सब जो है पप्पू यादव और पप्पू यादव भी निकल सकता है सर, पप्पू यादव भी बहुत अच्छा है सर, वो भी निकल सकता है। अच्छा, वो भी अच्छा है। तो क्यों अच्छा लग रहा है बीजेपी आपको, क्यों लग रहा है कि निकल जाएगी? बीजेपी अच्छा काम करता तो वो सर उसको तो चुनेगा सब जनता। अब पप्पू यादव उधर का सांसद है, वो तो बहुत अच्छा काम करता अपने आती है, वो भी अच्छा आदमी है। और ये तेजस्वी चिराग पासवान, उसके बारे में जानकारी नहीं है सर। आपको लगता है बीजेपी? जी सर। ठीक है। कैसा चल रहा है आजकल धंधा? हाँ? कैसा कैसा धंधा चल रहा है? मंडा है। मंदा है? ये अभी थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला है फिर भी। फिर भी कम चल रहा है बाजार। अच्छा, और ये चुनाव है, चुनाव में किसका लग रहा है जलवा? किसका लग रहा है कि धंधा ठीक चल रहा है चुनाव में? चुनाव में क्या बोला जाए? आपको क्या लगता है? बीजेपी। बीजेपी है? क्यों बीजेपी, क्यों, क्या अच्छा लगता है? बीजेपी में क्या अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जरा इसी को कहते हैं थर्मामीटर। जब आप लगाते हैं तो मूड समझने की कोशिश करते हैं। क्या है बिहार चुनाव में माहौल? बिहार का मामले का माहौल बहुत खराब चल रहा है। वजह इसका लग रहा है कि पलरा भारी है, कौन आगे चल रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार काहे? अभी कहा कि बहुत कहा कि कोरोना के लेके, या कोरोना में कुछ हुआ नहीं, गरीब आदमी बहुत रोड पर मर रहा है, गरीब आदमी रोड पर बहुत मर रहा है। इसी कारण कोई बिहार सरकार कुछ देखा, गरीब आदमी को देखा ही नहीं है। किसको वोट पड़ेगा ज्यादा? हम लालू जी का वोट पड़ेगा। लालू को ज्यादा पड़ेगा, कोरोना में नहीं हुआ इसलिए। हाँ, जी हाँ। अरे हो गया सर, हम तो पटना वासी हैं। पटना वासी हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी बस। बंद करके। हाँ, ये पटना बस है ही। हाँ, आगे आते हैं, ये देखिए सदाबहार शिकंजी। अरे कुल्फी होता है, तुम कुल्फा लिखे हुए हो, हैं? एक कुल्फी होता है तो तुम कुल्फा लिखे हो। हाँ, बर्फ का कुल्फा है। अच्छा, बर्फ का कुल्फा है, कुल्फे का बड़ा भाई हो गया है। बर्फ का कुल्फा ही है। अच्छा, ये बिहार चुनाव हो रहा है, वहाँ कुल्फा किसका तगड़ा है? बिहार में चुनाव हो रहा है, पता है ना? हाँ, वहाँ किसका कुल्फा ज्यादा टाइट है? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का, क्यों? उसका बहुमत है। बहुमत है तो पसंद है नीतीश कुमार, हैं? हाँ। ठीक है। ये देखिए, कई लोग हैं, खास कर करके अलग अलग सेक्शन से, जरा समझना चाहिए। और मैं उनके पास अभी थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ जिनका वोटिंग टर्नआउट परसेंटेज ज़्यादा होता है। ज़रा कुछ और लोग हैं, उनसे
बात करने की और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए गांधी मैदान अंदर है और बाहर एक पूरा बाजार है और जो स्ट्रीट फूड है, जो पुराने शहर है, पटना भी पुराने शहरों में ही पटना की भी गिनती होती है, उसका बड़ा चलवा होता है। ये क्या है भाई, छोले भटूरे जी, और पेमेंट यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेड है, मतलब इस सब से लेते हो। अच्छा ये बताओ कि चुनाव हो रहा है बिहार में, पता है ना, तो वहाँ किसका भटूरा ज्यादा तगड़ा फूल रहा है? अब की बार भाजपा सरकार फिर से होगा। भाजपा सरकार होगा। तो भाजपा तो नीतीश कुमार के साथ है। हाँ? भाजपा नीतीश का तो गठबंधन है ना। गठबंधन टूटने का संभावना है अब की बार। अच्छा, गठबंधन टूट जाएगा तो मुख्यमंत्री कौन पार्टी से होगा? भाजपा का होगा। अच्छा, तो भाजपा अकेले बना लेगी सरकार? 99% है। अच्छा जी, और अगर मान लीजिए कि जरूरत पड़े तो किसका साथ लेगी? जरूरत पड़ने पर वो समझेंगे नहीं किसका साथ लेंगे। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। जी जी। ठीक है, चलिए जरा कुछ और जगह समझने की कोशिश करते हैं। और जो पुराने पारंपरिक, जैसे आप दिल्ली में भी जाए तो पुरानी हर जगह आपको मिलेगा इस तरीके से स्ट्रीट, आपको बाजार मिलेंगे। हाँ ये देखिए, लिट्टी का नया रूप हो गया भाई, मॉडर्न रूप। जी जी, लिट्टी चपटा क्या कर दिए भाई, गोल गोल रहता था, जल्दी सिस्ता। जल्दी सींच जाता है। जी, और इसमें घी लगाते हो, क्या लगाते हो? बटर रिफाइनर। अच्छा, बटर लगा रहे हो। अब देखिए, मतलब वक्त के साथ चीजें बदल रही हैं। लिट्टी गोल की जगह चपटा हो गया और ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये जल्दी सींच जाता है, यानी जल्दी पक जाता है। सींचना मतलब पकना, तो जल्दी पक जाता है, इसलिए इसका चपटा कर दिया और घी की जगह अब बटर आ गया है। बिहार में चुनाव है। जी सर। है? जी हाँ। वहाँ किसके यहाँ लिट्टी ज्यादा तगड़ा है, किसकी सरकार बन सकती है? नहीं पता सर, है? नहीं मालूम है। तो लिट्टी बनाने में इतना व्यस्त हो कि पता ही नहीं है। नहीं सर। ग्राहक आता है सब यहाँ खाने, क्या बात करता है? बोलो, शर्माते क्यों हो? क्या बोले? तुम किसको वोट दोगे? हम वोट नहीं देते हैं। वोट क्या नहीं देते हो? वोट नहीं बना है? नहीं बना। 18 साल नहीं हुआ है? नहीं। हैं? अच्छा, 18 साल हुआ नहीं है तो तुम तो लग रहा है 2 बच्चे के बाप हो, कह रहे हो, झूठ बोलते हो। नहीं सर। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के चीजें। आप सर यहीं से हैं, बिहार से ही हैं? हाँ, कहाँ घर है? मेरा हिलसा घर हुआ। अच्छा, हिलसा नालंदा है ना, हिलसा तो सब डिवीजन है। क्या सर, बिहार में चुनाव चल रहा है, हाँ, चुनाव चल ही रहा है। कहाँ माहौल ज्यादा टाइट लग रहा है? माहौल तो जदयू का है, ज्यादा जेडीयू का। जदयू का है। अच्छा, ये एलजेपी अलग हो गई, कहा कि जहाँ से नीतीश कुमार लड़ेंगे जेडीयू कैंडिडेट हम वहीं करेंगे, हम बीजेपी के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान नहीं होगा? नहीं होगा, नीतीश का ही सरकार बनेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री भी बनेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। काम अच्छा किए हैं तो बनेंगे ही वही। अच्छा, हाँ जी। और ये बाकी चिराग पासवान का क्या होगा? ये सब पता नहीं क्या होगा, जो आने वाला कल में देखा जाएगा क्या होगा, जो अभी क्या बता सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कौन? हाँ, नीतीश कुमार ही बनेगा। हाँ, बिहार में तो अच्छा काम किए हैं, सब जगह हिलसा में अच्छा काम हुआ है, इसलिए उधर वोट पड़ेगा तो उन्हीं को ही पड़ेगा। नीतीश को ही पड़ेगा। ठीक है, बिहार में चुनाव होते हैं तो कौन आप अपने को लगा है कि बेहतर है? जी, ये बेहतर है, नीतीश, लालू की तेजस्वी की मोदी? अब तो सब तो ठीक है, अब केकरा हम कहीं मतलब कोई होता ही ना 19-20। 19 केकरा कहीं सब ठीक है उनके। तो आप वोट दीजिएगा ना भाई, उन्हीं के कहने पे दीजिएगा ना सर, सबके देंगे वोट। है? हाँ अच्छा, कौन अच्छा लगता है आपको? जिनको कहें। यहीं से हैं आप लोग? नहीं, हम यहाँ से कहाँ नहीं, से हैं? हम भोजपुर से हैं। अच्छा, क्या माहौल है उधर? उधर तेजस्वी का माहौल है। तेजस्वी है। भोजपुर में किधर? भोजपुर में तरारी प्रखंड हैं? है। तरारी मतलब जिला कौन सा पड़ी? भोजपुर जिला पड़ता है। भोजपुर। हैं? आरा से कितने? आरा से 30 किलोमीटर पीरो साइड। अच्छा, आरा पीरो साइड। मतलब उधर तेजस्वी है? हैं? पूरा सपोर्ट है तेजस्वी का। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया?
कर क्या दिए हैं, नीतीश जी उधर काम नहीं कराए हैं, पूरा रोड कवरा हुआ है। अच्छा हाँ अच्छा, तो इसीलिए लग रहा है तेजस्वी। हाँ तेजस्वी, आपके बाद तेजस्वी। अच्छा ठीक है, तो अलग अलग रुख है। और जरा एक मैडम आ रही है, उनसे पूछना चाहते हैं। 1 मिनट मैडम रुक सकती हैं? बिहार में अभी इलेक्शन है, चुनाव है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जोर आजमाइश कर रही हैं, लोकतंत्र में होता है। तो आप यहीं से हैं, पटना से? जी जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन, जैसे एनडीए है, नीतीश कुमार यानी जेडीयू बीजेपी, उधर तेजस्वी यानी आरजेडी कांग्रेस, उधर पप्पू यादव कुशवाहा, बहुत सारे फ्रंट हैं, तो आपको क्या लगता है बिहार के लिए बेहतर कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, मतलब रिपीट होना चाहिए। हाँ रिपीट होना चाहिए। जी जी। ये रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग, आजकल उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, बिगुल फूंक दिया है, उसका असर पड़ेगा कुछ? पड़ेगा नहीं सर, पड़ेगा ही। असर पड़ेगा, जी पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। लेकिन आप चाहती हैं नीतीश? लेकिन वही कंटिन्यू करें। अच्छा, वो कंटिन्यू करें। जी जी। जब हम लोग बिहार से बाहर जाते थे तो बिहारी कहलाने के लायक नहीं रहते थे, तो नीतीश कुमार हम लोग के इतना अच्छा किए कि सब जगह नाम हुआ, इसलिए हम चाहते हैं कि वही कंटिन्यू करें। नीतीश कुमार ही करें। जी जी। लालू राज में हम लोग शाम होते ही घर में दुबक के बैठ जाते थे, इतना मतलब चारों तरफ से टेंशन रहता था कि माँ बहन कोई लेट से आता था, इधर छीन इधर छोड़ सब होने लगता था। वो तो नीतीश कुमार में नहीं हो रहा है। अब पता नहीं, चुनाव इस टाइम में तो हो रहा है, चुनाव के टाइम में अभी थोड़ा सा चोरी चमारी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन नीतीश कुमार के राज में सब बंद था। और दूसरी बात, दारू बंद होने के चलते बहुत हम लोग शांति महसूस कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार आपको लगता है बेहतर है? बेहतर है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये अलग अलग सेक्शंस जो हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जानबूझ करके कुछ वैसे लोगों से बात कर रहे हैं, मैंने आपको शुरू में बताया कि उस सेक्शन से बात कर रहे हैं जो जिसका वोटर टर्नआउट ज्यादा होता है। पॉश इलाकों में भाषण तो लोग ज्यादा देते हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशन पे पहुंचने का जो रेशियो है वो उनका बहुत कम होता है। तो जरा और कुछ देखते हैं। ये देखिए, ये सब आपको देखने, क्या है ये? 60 दिनों के लिए। अच्छा, बीएसएनएल का बेच रहे हैं? बीएसएनएल का बम्पर धमाका ऑफर। ये देखिए, अब चलिए बीएसएनएल का मुफ्त में प्रचार हो जाएगा, तो इस पे आप अपना सिम कार्ड दे रहे हैं? जी अच्छा, तो पूरा ऑफर चल रहा है? जी 70 का चल रहा है, प्लान चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये बैटरी से चलता है? जी चार्ज होता है, चार्ज कर लेते हैं, दिन भर चलता रहता है? बिल्कुल। पहले प्रचार के लिए मुंह से बोलना पड़ता था, अब देखिए ये सब टेक्नोलॉजी है कि ये करते चलेंगे। अच्छा, और ये देखिए, ये चश्मा है भाई, तो बड़ा रंग बिरंगा चश्मा है भाई। जी सर। जी अच्छा, भाई गांधी जी का भी चश्मा जो है सो लाल पीला हरा काला कर दिए हो डिजाइन। बनाने वाला डिजाइन किया, हम तो बेच रहे हैं खाली। अच्छा, बनाने वाला किया है। तो आजकल बिहार में जी बड़ा इलेक्शन चल रहा है, है? जी सही बात। तो एक आरजेडी वाला है, कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन है, एक नीतीश बीजेपी का गठबंधन है, सबका है, सही बात है ना? पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा वाला एक गठबंधन है। तो कहाँ लग रहा है कि ज्यादा चमक है? चमक तो रहना चाहिए तेज प्रताप यादव को, नया यंग ब्लड है, उन्हीं को आगे बढ़ना चाहिए था। तेज प्रताप को? सोच उनका कुछ अलग होता है, कुछ नया है, कुछ अलग करेंगे वो। अच्छा, वो जो कहे कि पहली कलम से इतना लाख नौकरी दे देंगे, लगता है कि होगा? हम तो जान रहे रोडे पे हमको रहना है, हाँ। जिंदगी भर तो हम लोग को रोडे पे रहना, बढ़ेंगे नहीं। सरकार तो अपना काम तो करता रहेगा जो करना होगा। अच्छा, तो नीतीश कुमार भी तो काम ठीक नहीं कर रहे हैं क्या? नीतीश कुमार तो अपने जगह पे सही है। मेरा जो सोच है यंग है, हम भी यंग की तरह हम भी सोच रहे हैं यंग रहना चाहिए मुख्यमंत्री पद पे। मतलब यंग लीडरशिप चाहिए? हाँ है? जी, यंग नेता। यंग तो तेजस्वी आपको लगता है फिट होता है? फिट होता है हमको। अच्छा, हाँ सही बात है, हाँ? सही बात है। क्या है सही बात? तेजस्वी का सरकार में आना चाहिए।
नीतीश का मोदी जी का क्या दिक्कत? अब नीतीश जी पहली बार अपने काम किए थे, अब उनके पास थोड़ा घमंड टाइप। मास्क लगाइए पहले। हाँ हाँ बोलिए। हाँ नीतीश जी पहली बार सरकार में आए तो काम किए थे, अब थोड़ा इधर उधर के घमंड में हो गए हैं। बदलना चाहिए सरकार को, 15 साल बहुत है, अब बदलना चाहिए। तो नीतीश और मोदी जी हैं साथ में। मोदी जी कौन, सुशील मोदी? हाँ तो नरेंद्र मोदी तो है, तो हम केंद्र में न है। बिहार की सरकार बदलना चाहिए। अच्छा, बिहार बदलना चाहिए। केंद्र वाला मोदी जी ठीक है? ठीक है, मतलब वहाँ मोदी जी रहे, यहाँ बदल जाए। हाँ बदल जाए। आरजेडी तेजस्वी यादव। अच्छा, क्या खास है ऐसा तेजस्वी में, क्या खास है? तेजस्वी यंग अभी है, वो अभी बात जैसे बोलते हैं वो अच्छा काम करेंगे। मतलब कि यंग आदमी को भी एक और मौका देना चाहिए। तो लोग कहता है कि जब भाई आज जेडीयू वाले बीजेपी वाले कहते हैं ना कि जब लालू जी का राज था तो जंगल राज था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जंगल राज नहीं था उस टाइम। मतलब जंगल नहीं है, राज जंगल अभी आ चुका है, अभी आ चुका है जंगल राज। बेरोजगारी इतना फैल रहा है बिहार में जिसका कोई जवाब नहीं। हर राज से ही राज पीछे जा चुका है अभी के समय में। हम लोग पढ़ लिख लिख कर मतलब कोई वैकेंसी नहीं बढ़िया से आता है। नीतीश कुमार हम लोग के लिए किए क्या? ये गरीब का लीडर नहीं है नीतीश कुमार, गरीब के लीडर नहीं है। पैसा वाले के लिए। लालू यादव तो बहुत गरीब को बोलने के लिए सिखा दिए। गरीब में से एक लीडर पैदा लिया, बोलने के लिए सिखा गया। आज हम लोग भी बोल रहे हैं, लालू यादव के देन है। इंस्टीट्यूट से लेकर हर चीज लालू यादव दिए। नीतीश कुमार अभी यहाँ तक क्या किया है? वो सिर्फ पैसा वाले के लिए सरकार है नीतीश कुमार, और गरीब के लिए कुछ नहीं। फुटपाथी लोग का इसी हटाते रहते हैं, बार बार टॉर्चर करते रहते हैं। यहाँ स्टेशन पर ही दूध का मार्केट था, कितना लाखों लोग का, गरीबे लोग का रोजगार न था, वो भी छीन लिए नीतीश कुमार का सरकार में। लालू यादव था तो ऐसा थोड़ी करता था, वो गरीब के लिए जीता था। नीतीश कुमार ऐसा नहीं करता, ये जातिवाद फैला रहे हैं नीतीश कुमार। ठीक है, तो देखिए ये सभी लोगों का अपना अपना लॉजिक है और हर आदमी अपने अपने अनुसार चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। चलिए, एक बड़ा सेक्शन है जो जिसका एक रिप्रेजेंटेशन है, उनसे हम बात कर रहे थे। मास्क चढ़ाइए, मास्क। बिहार में चुनाव है तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो है, ठीक है लग रहा है। किसका ज्यादा टाइट लग रहा है? टाइट अभी कहाँ कुछ बुझा रहा है, जो होना होगा सो ही होगा। अच्छा, आपको बेहतर कौन लगता है, नीतीश कुमार बीजेपी वाला गठबंधन कि आरजेडी तेजस्वी और कांग्रेस और लेफ्ट वाला, या पप्पू यादव कुशवाहा वाला, कौन सा? अरे नीतीश जी तो नीतीश जी का विरोधी है आप? समर्थक किसके हैं? समर्थन लालू जी का होंगे। लालू जी का समर्थन है? तो लगता है कि तेजस्वी वैसा कर लेगा? देखिए प्रयास तो कर रहे हैं। तो नीतीश का विरोध क्यों करते हैं आप? नीतीश जी काम काज कहाँ कर रहे हैं कुछ, तो कहाँ कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों का आपको रिएक्शन दिखा रहे थे और मुझे लगता है कि अब ज़रा अगले पड़ाव पे चलते हैं। आइए, ये थर्मामीटर है, लगाते हमें गर्मी आप नोट करते हैं और सवाल है बिहार के मूड को समझने का। सर यहीं से आप लोग? यहीं से है ना? एक सर्वे कर रहे हैं, मतलब हम लोग ज़रा बिहार का मूड क्या है ना, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बड़ा हॉटस्पॉट सिचुएशन बना हुआ है। तो आपको एज एन इंडिविजुअल क्या लगता है कि जैसे नीतीश जी हैं, जेडीयू बीजेपी का एक गठबंधन है, एक आरजेडी तेजस्वी, एक आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का है, एक पप्पू यादव कुशवाहा और दूसरे लोग हैं शामिल, तो क्या लगता है कुल मिला के क्या होगा, क्योंकि अब गिने चुने हुए दिन रह गए? हमें लगता है कि सरकार जो है महागठबंधन की ही बनेगी, क्योंकि सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया इस्तेमाल करती है और लंबे समय में जन कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा कर रही है और एक तानाशाही रवैया अपना रही है, इसका सीधा फायदा जो है विपक्षी को मिलेगा। विपक्ष का मतलब आरजेडी और आरजेडी, हाँ उसको मिलेगा। अच्छा, हाँ आप भी हाँ वही ओपिनियन? हाँ ओपिनियन है।
तो जो जेडीयू है, बीजेपी है, जो दूसरे लोग हैं, कहते हैं जब लालू जी का राज था तो जंगल राज था, क्योस की स्थिति थी, सब गड़बड़ हो रहा था, घोटाला हो रहा था। लेकिन उस जंगल राज जो 15 साल पहले, उसका बहाना करके आपको भी जो मौका दिया गया या आप सुशासन बाबू के नाम से आए सत्ता में, जनता ने आपको काम करने का मौका दिया, उसके एवज में सुशासन दिखना चाहिए था। आप 15 साल का बहाना आगे 15 और सालों तक तो नहीं कर सकते हैं। तो यही वक्त है जब दिखना चाहिए था पब्लिक को वेलफेयर का कार्य, जो कि नहीं दिख रहा है। सिर्फ सुशासन नाम का है, काम का नहीं है। 5 साल तक बहुत अच्छा रहा, 5 साल जो काम किए वो बहुत अच्छा। 5 साल उनके बाद इनका सिर्फ रवैया ठीक नहीं रहा इनका कुछ। तो मतलब लग रहा है कि कुछ जनता होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए था युवाओं को, उस पे कोई कार्य नहीं हुआ। तो आज भी तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख कलम से 10 लाख लगता है कि सब पॉसिबल है, सब मतलब चुनावी कम से कम एक मनसा तो है, एक मनसा है, एक नजरिया तो है, एक सोच तो है, सकारात्मकता तो है, विश्वास तो बना रहे हैं। और ऐसा विश्वास कोई अन्य नहीं बना पा रहा है। नीतीश बाबू आगे आते और वो भी रोजगार की बात करते, तो यहाँ तो रोजगार के नाम पे दिखावा है, छलावा है, एक ठगी है और कुछ नहीं बचा हुआ है। तो मतलब आप कह रहे हैं चेंज होना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए, मौका सबको मिलना चाहिए। पहले जंगल राज था, कुछ सुधार हो जाए। अच्छा, तो एक बार जो है कि जंगल राज कह के 15 साल आगे नहीं, अब आगे नहीं, बस यहाँ से और नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए। सर पहले मास्क चढ़ाइए सर, ये अपनी सुरक्षा जरूरी है जी। क्या लगता है आपको? परिवर्तन तो बहुत ही जरूरी है बिहार का। अच्छा, जरूरी है, बहुत जरूरी है। नीतीश जी के सरकार में इतना उलट पुलट हो रहा है, इतना गलत सही हुआ जिसका जवाब नहीं है। अच्छा, इसलिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। जनता परिवर्तन खोजती है, ये सुशासन की सरकार से दूर रहना चाहती है। परिवर्तन चाहती है जी, परिवर्तन चाहती है। मास्क नहीं लगाते हैं सर आप? लगाते हैं बॉस, गमछा लपेट लीजिए सर, तो सब अपनी सुरक्षा, सामने वाली की सुरक्षा सबकी जरूरी है। जी सर, जनता परिवर्तन चाह रही है और तेजस्वी जी नया चेहरा है ना, चाह रही है कि तेजस्वी जी के अथी में कुछ नया हो। आपको भी यही लगता है या नीतीश कुमार ठीक है? अब कौन नेता का बोला जाए, सब तो उसी तरह बोलते हैं कि अच्छा हक का दिन आएगा, अच्छा दिन आएगा। सब नेता तो वही बोलते हैं, मगर अच्छा दिन कहाँ आ रहा है। जो भी नेता बैठते हैं तो बोलता है कि जंगल राज है, वो नेता बैठते हैं कि जंगल राज है, तो सब तो जंगले राज में पड़े हुए हैं। तो अब चलिए जो है उसमें बेहतर कौन है? अभी बेहतर तो हमको अभी लग रहा है किसको बोला, नीतीश कुमार चल रहे थे तो अभी बोले कि ठीक ही है, लालू जी ही बैठे तो अभी बोले कि ठीक है, तो किनको अच्छा बोले? क्या लगता है आपके अभी तो अनुसार में हमको नीतीश कुमार थोड़ा अच्छा लगे कि रोड फोड जहाँ भी है वो सब कुछ बनाए हैं। नीतीश ठीक लगे, उनको आगे मौका देना चाहिए, उनको थोड़ा उसके लिए देना चाहिए, परिवर्तन भी लाना चाहिए थोड़ा, और क्या करना चाहिए। और ये चिराग पासवान जो एकदम उछल कूद मचाए हुए हैं, अब चिराग पासवान तो अभी आगे किए हैं, अब देखते हैं आगे को क्या करते हैं। कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ेगी वहाँ से हम लड़ाएंगे एलजेपी का, तो उसका कुछ नुकसान फायदा क्या होगा? अब तो लड़ने के बाद में नुकसान और फायदा लगेगा, अब जो भी आएगा वो भी सामने ही में आएगा। लगता है नीतीश को थोड़ा मौका देना चाहिए, थोड़ा सा मौका देना चाहिए, काहे कि नीतीश कुमार ही कहिए हैं तो अच्छा ही। बीजेपी और नीतीश कुमार का अंदर सब ठीक ठाक लगता है देख करके? बीजेपी तो हमको देखिए पहले से तो बहुत ही कुछ हमको अच्छा लगा है, मगर बीजेपी अभी भी कुछ थोड़ा सा गंडगोल चल रहा है, अब उसका बदलाव कर रही है, तो इसी के लेकर के थोड़ा भी झमेला चल रहा है। झमेला चल रहा है बीजेपी और जेडीयू का, अंदर झमेला चल रहा है। बिहार में चुनाव हो रहा है सर। जी सर। अब आप लोग वोट देंगे? जरूर देंगे सर। कई सारा कॉम्बिनेशन है आपके सामने। बहुत सारा है। तो क्या लगता है द वोटर, बिहार के नागरिक होने के नाते? देखिए, वोटर होने के नाते तो जो है यह तो आपको नहीं बता सकते हैं कि हम किनको वोट देंगे, ये तो पूछ ही नहीं लेकिन यहाँ की जनता को जो है सपोर्ट फिर से करना चाहिए, नीतीश जी को फिर से करना चाहिए। उसकी वजह बहुत सी वजह है जिसको कि बताने में काफी समय लगता है। एक आध दो जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला हो। पहले की बात थी कि लोग जो है कि रोड पे अच्छा से निकल नहीं पाते थे। गांव-गांव में रोड है, बिजली है और पानी है, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों चीज हैं। ठीक ना। पहले जहाँ तक बात था, लोग जो है कि लगे हुए रहते थे, 6 बजे 7 बजे के बाद जो है बहू बेटी घर से नहीं निकल पाती थी। लेकिन आज के डेट में अगर दुकान 11 बजे रात में भी खुली हुई है
तो आराम से जो है आप टहल सकते हैं, घूम सकते हैं और बाजार कर सकते हैं। जी सर, ये लॉ एंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हुआ और नीतीश को मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो चिराग पासवान ने कह दिया कि हर जगह जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ेगी, हाँ मतलब मोदी से बैर नहीं, नीतीश कुमार तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, वो तो उनकी बात है। वो तो चिराग जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कोई फायदा या नफा या नुकसान? इनकी सीट एक भी मिलने नहीं जा रही है। यहीं से है सर? हाँ, यही बांकीपुर से है। बांकीपुर से है। हाँ, अभी दोबारा चुनाव है, हर 5 साल पे होता है। हाँ हाँ। तो किसको मौका मिलना चाहिए अगली बार? देखिए, ऐसे तो जो सरकार का चलाने का जो हिसाब है, ऐसे तो हमारे समझ से देखा जाए तो यहाँ किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए, ठीक ना। यहाँ तो राष्ट्रपति शासन होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा कोई नया चेहरा है नहीं, इसलिए जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी में जनता देगी, इसलिए फिर दोबारा नीतीश कुमार की सरकार आई है। नीतीश कुमार लाचारी में हाँ, नीतीश कुमार ही है, हाँ, कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं, इसीलिए नीतीश कुमार। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों की राय है। सर नमस्कार, यहीं से हैं? बिहार से, यहीं पटना से हैं? ना, बेगूसराय। अच्छा, बेगूसराय से हैं, यहीं से एक बार मास्क लगा लीजिए। ये बिहार में चुनाव है ना, कई सारे ऑप्शंस हैं। नीतीश कुमार, बीजेपी गठबंधन, तेजस्वी यानी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, पप्पू यादव, कुशवाहा, सब लोग हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का। आपको क्या लगता है बिहार के लिए बेहतर कौन होगा अगली बार के लिए? वो पुनः सरकार बनेगी एनडीए की। एनडीए की सरकार, वही अच्छा रहेगा। एनडीए बेटर ऑप्शन है और उसको रिपीट करना। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, इधर चुनाव है, चुनाव सर। तो बहुत 2-3 तरह का गठबंधन है। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में, अभी मोमेंट धीरे धीरे 19-20 कौन थोड़ा आगे, कौन पीछे, अभी तो ऐसा कोई अकड़ा नहीं है। अभी तो आपको लोग क्या हर लगता तरह के लोग बात करता है, अभी कोई कंफर्म नहीं। इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि हर आपके किसी को दुकान पे चाय पीने बहुत लोग आते हैं। उलट पुलट अभी बात ज्यादा चल रहा है, अभी कोई स्थिति के कुछ सब कोई मतलब पक्का नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ही आ जाएंगे, चाहे अभी कोई कंफर्म नहीं, कोई कंफर्म नहीं। कई लोग हैं जो थोड़ा सा बचाकर बात करना चाहते हैं। ये देखिए जरा, ये सरकारी कर्मचारी हों। यहीं से हैं सर? नमस्कार, यहीं से हैं? अच्छा, मास्क चढ़ाइए। बिहार में चुनाव है ना, तो क्या लग रहा है? एक एनडीए का गठबंधन है, नीतीश जी का यानी जेडीयू बीजेपी, एक तेजस्वी यानी आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, एक पप्पू यादव, कुशवाहा। जी सर। तो बिहार के लिए क्या लगता है बेहतर कौन होगा या किसकी ज्यादा संभावना है? अभी तो भाजपा का है। भाजपा? मतलब भाजपा या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार वही होगा। भाजपा के सरकार बने तो नीतीश कुमार की सरकार बन रही है, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो अभी मौजूदा सरकार है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी तो अच्छा काम कर रहे हैं, पानी का है, रोड का है, प्रशासन का है, नियम कानून भी है, सब कुछ अच्छा है। अभी तो हम लोग खुशी से जी रहे हैं। और लालू जी के राज में तो वही गुंडागर्दी है, कोई निकलना मुश्किल है। ये है पब्लिक का, पटना का बहुत बुरी खराब है। जी, पटने के रहने वाला। हम भी यहाँ पटने के हैं। हम भी चाहते हैं कि वो नीतीश ही होंगे। नीतीश जी रिपीट जी। अभी तो आंख बंद करके नीतीश, आप कोई नजर नहीं आ रहा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी, अच्छा नेता है भाजपा। यहाँ ये है, अभी नीतीश जी है, ये है। के लड़के भी हुए हैं, तो अभी लोग तो पावरफुल नहीं नजर आ रहे हैं। तो नीतीश जी, हाँ जी, अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका तो होना ही चाहिए। वही कर रहे हैं सर। जी हाँ, ठीक है। तो ये कुल यहीं सर, आप यहीं बिहार से हैं? नहीं, अच्छा। तो कई लोग हैं जो नहीं भी बोलना चाहते हैं। अब बिहार का मूड जो है वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, और 2 तरह के ओपिनियन। एक तो है कि जो पुरानी सरकार है उसको रिपीट करें, और दूसरा एक सेक्शन वो भी है जो कहता है कि जंगल राज पे बात नहीं होनी चाहिए, 15 साल से सरकार है, तो एक बार थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। ये हम पटना के गांधी मैदान, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, उसके ही आसपास हम घूम रहे हैं। ये बिस्कोमान टावर है, बहुत पुराना टावर, और किसी ज़माने में, इधर से आ जाइए, इधर से, किसी ज़माने में ये इस इलाके का सबसे बड़ा टावर हुआ करता था। और गांधी मैदान जब हम कवर करते थे, भीड़ कितनी है क्या है, तो इस टावर के ऊपर चढ़ कर करके
गांधी मैदान की तस्वीरें उतारा करते थे। अब तो चारों तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आ गई हैं। चुनाव में कुछ दिन रह गया है, 10 तारीख यानी 10 नवंबर को काउंटिंग है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले बिहार का मूड क्या है, मिजाज क्या है, ये बिहारी थर्मामीटर है, हम लगा रहे हैं। टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। तो लगातार हम बिहार सफ़र पर हैं और ये बिहारी थर्मामीटर लगा रहे हैं, बिहार का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए जनता टीवी और IANH ताज़ा तरीन खबरों के लिए, और इस सफ़र में लगातार जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।